अभी जो जानकारी आ रही है, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है और भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए। खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के भी कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल जो इसका रिएक्टर स्केल पर तीव्रता बताई जा रही है वो लगभग 7 के ऊपर इस भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। एपिसेंटर अफगानिस्तान का कोई जगह बताई जा रही है जिसकी ज्यादा जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर दिल्ली एनसीआर समेत जो उत्तर भारत के और इलाके हैं वहां पर तेज झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके थोड़ी थोड़ी देर रुककर महसूस किए गए हैं और तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और यहां पर भी जो कैमरे लगे हुए थे या फिर जो दूसरी चीजें थी वो भी हिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लोग दफ्तरों से भी बाहर निकले। फिलहाल आफ्टर शॉक्स की संभावना बनी रहती है, इसलिए लोग अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग हिस्सों से देश भर से अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और ज्यादा जानकारी आना शायद अभी बाकी है, लेकिन इसका केंद्र फिलहाल अफगानिस्तान बताया जा रहा है। एग्जैक्ट इसकी तीव्रता कितनी थी उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता बताई जा रही है। अफगानिस्तान इसका केंद्र बताया जा रहा है। रवि, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है और क्या किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर आई है? नहीं, देखिए अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन चूंकि मैं घर में था उस वक्त और जिस तरह से दरवाजे हिल रहे थे ऐसा लग रहा था कोई तूफान आया है बाहर। तो ऐसा लग रहा था कल परसों जो बारिश का मौसम था, हवा चल रही, क्या बारिश आई है, कोई तूफान आया है, हवा चल जबरदस्त भूकंप आया और मोहल्ले के तमाम लोग, हमारे मोहल्ले में मैं जहाँ रहता हूँ मयूर विहार ये इलाका है दिल्ली का और मयूर विहार में परवाना अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ पे तमाम लोग, मैं पार्क में बताना चाहूंगा, हमारे देखिए कई साथी हैं जो यहाँ के पड़ोसी हमारे रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या आप तो दीक्षित जी यहाँ रहने वाले हैं और किस तरह का भूकंप महसूस किया आपने? बहुत तेज था, पंखा पूरा हिल रहा था, शैंडलियर के सारे क्रिस्टल हिल रहे थे और नॉर्मली तो मैं छोटे मोटे भूकंप में नीचे नहीं उतरता, पर इसमें मैंने रियलाइज किया कि नीचे उतरना बहुत जरूरी है और पूरी फैमिली को लेके नीचे उतरे हैं। और आप ये सोचिए कि सोसाइटी के जितने भी लोग अभी सोसाइटी के अंदर है सब नीचे हैं। क्या कोई जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है पूरी सोसाइटी में? नहीं, जान माल का भी स्ट्रक्चर का तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि अभी रिक्टर स्केल पे पता नहीं कितने तीव्रता का था और इसका एपिसेंटर कहाँ था, पर नॉर्मली 4-5 मंजिल तक की बिल्डिंग है, इनमें तो अभी कोई जान माल और बिल्डिंग का नुकसान अभी तक नहीं समझ। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीर में, देखिए तमाम लोग ये जो हमारी सोसाइटी के हैं बाहर टहल रहे हैं, सब लोग घर से बाहर निकले हैं और सब बाहर ही टहल रहे हैं, क्योंकि सबको इस बात का जब डर हुआ, जिस तरह से भूकंप की चर्चा हुई और जिस तरह से बिल्डिंग हिलना शुरू किया, तब तमाम लोग घर निकले। आप इनसे बात करते हैं, देखिए तमाम लोग जो है यहाँ टहल रहे हैं, लेकिन इनसे बातचीत भी कर सकते हैं जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ से निकल के भी जा रहे हैं। आप लोग, आपने भूकंप का झटका महसूस किया कि नहीं किया? हाँ, बहुत ज्यादा किया। देखिए जिस तरह से लोग हैं, कुछ हमारे सोसाइटी के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं मोहल्ले के पार्क में, सब घर से निकल के, चूंकि इनको लगा कि कहीं ना कहीं भूकंप के बाद नुकसान न हो जाए, तो ये नहीं, पूरा पार्क आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि पूरा मोहल्ला, जो आमतौर पर अब सोने का समय है, लेकिन सोने के समय में पूरा मोहल्ला घर से बाहर निकल के बाहर टहल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डर इस वक्त दिखाई पड़ रहा। रवि, तमाम लोग से आपने बातचीत की, इनकी बात ने अभी भी डर है। जिस तरह से बता रहे थे कि हल्के फुल्के भूकंप से नहीं नीचे उतरते, लेकिन इतनी तेज बिल्डिंग हिली कि नीचे उतरना पड़ा। विशाल पांडे के पास चलते हैं। विशाल, क्या कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट मिल पाया? अफगानिस्तान ही इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 6.5 के ऊपर का यह भूकंप बताया जा रहा है। अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अफगानिस्तान के अलावा क्योंकि भारत में झटके इसके महसूस किए गए, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के इलाकों में, इसके साथ ही कई और देशों में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान इसका केंद्र है और 6.5 के ऊपर की तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। कितना नुकसान जो इसका केंद्र रहा है उन इलाकों में हुआ है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ रही है। और अगर हम दिल्ली, नोएडा, एनसीआर की बात कर ले, फिलहाल किसी भी प्रकार के नुकसान की अब तक जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन काफी तेज भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए थे। थोड़ा इंतजार और करना होगा कि जानकारी जब निकलकर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर
में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में जो जानकारी मिल रही है, लोग तस्वीरें भेज रहे हैं। बहुत तेज भूकंप के झटके थे और जैसा कि भूकंप के झटके यहां पर हमने खुद भी महसूस किए। न्यूज रूम में कैमरे लगातार हिल रहे थे, जो दूसरी चीजें थी स्टूडियो में वो भी लगातार हिल रही थी। बहुत तेज भूकंप था, एक के बाद एक, थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक के ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र है, 6.5 के ऊपर की तीव्रता बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल इस वक्त तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान केंद्र है, 6.5 तीव्रता बताई जा रही है। उत्तर भारत के कई शहरों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसलिए अभी इंतजार करना होगा खबर आने का। विशाल, अभी आप तुर्की से लौट कर आए हैं, भूकंप की बड़ी त्रासदी तुर्की ने झेली है। 6.5 तीव्रता का भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है? अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या इन जगहों से और खतरनाक तस्वीरें सामने आ सकती हैं? देखिए शरद, बिल्कुल, क्योंकि 6.6 के तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है अब तक, और खास तौर पर जो केंद्र होते हैं भूकंप के, उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि हमने तुर्की में देखा, वहां पर 7.5 के आसपास का भूकंप था, वहां ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ा था। हालांकि उसकी अपेक्षा अगर इसकी तीव्रता को देखें तो ये 6.6 है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक श्रेणी का भूकंप माना जा सकता है। खासतौर पर जो केंद्र है इस भूकंप का, उसके आसपास जरूर नुकसान होने की संभावना हो सकती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में किस तीव्रता का यह भूकंप आया है, इसकी अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत में अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी अब तक नहीं मिली है। लोगों ने सुरक्षित तौर पर अपने आप को घर से बाहर जरूर निकाला, अपने लोगों को निकाला, और अभी आफ्टर शॉक्स आने की संभावना बनी रहती है। तो लोगों से भी अभी यही अपील है कि तुरंत घरों में वापस ना जाएं, थोड़ा इंतजार करके जाएं। लेकिन फिलहाल भारत में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना अब तक नहीं मिली है। अफगानिस्तान केंद्र है, 6.6 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। जरूर अफगानिस्तान का जो केंद्र है वहां पर नुकसान होने की संभावना हो सकती है। शरद, तो बिल्कुल अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र, लेकिन एक जानकारी इस वक्त आपके लिए जरूरी है, जब भूकंप आता है तो उसके बाद भूकंप के कुछ और झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो फिलहाल जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, तब तक लोग बाहर ही रहें। फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।